और जिस स्कूल में उस प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे यहाँ सिर पे चोट लगी, उसने मेरे 80,000 के बिल गायब किए। क्योंकि मैडम जो भी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। उनके साथ में कोई मारपीट, कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं हुआ था। चार्ज लिस्ट फाड़ दी, कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाला और मुझे मतलब डराना धमकाना ये आरोप लगाए थे। छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब अनशन पे बैठ जाना या फिर इस तरीके से। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत। अगर नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया। और स्टॉक मार्केट में अगर पैसो कमाना चाहो तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। थे ढेर सारो है जो पैसो कमास को। फर्स्ट कमेंट है जो कि बीर मायने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दो। हमारो फर्स्ट कमेंट है बापिन करेडिया बी प्रचार थे डायरेक्ट डाउनलोड कर सको। आज कई दिनों एक महीनों है जो कि कलेक्टर सामने एक महिला बैठी है, अनशन पर बैठी है, भूख हड़ताल पर बैठी है, बीच में तबीयत भी बिगड़ गई। तो आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा और मैं दोनों पक्ष रखने की कोशिश करूंगा। कोलाई तू है जो को मामलो जुड़ेड़ो है बतायो जावा है कि एक स्कूल है गवर्नमेंट 8वीं तक स्कूल है, बटा है जो कि प्रधानाचार्य और एक मैडम रे बीच में इंटरशिप जो के वास्ते बीएड जो की छात्रा है बीर वास्ते है जो कि कोई वाद विवाद हो। देखा आप कि वो मुद्दों है जो कहीं है बातें करूँगा। मैं दोनों पक्षों में बात करूँगा, थाने थारी राय है जो कि बताना है। तो आज इसी का ही नौबत आ गई कि सड़का में कलेक्टेड सामने आना, क्योंकि मुझे इसमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद कलेक्टर साहब के कान में मेरी बात जाएगी तो वो मेरे साथ न्याय करेंगे। क्योंकि हमारे पीओ साहब, सीबीओ साहब, सीडीओ साहब जितने भी अधिकारी हैं उनको मैंने एप्लीकेशनें दे दी, एविडेंस दे दिए हैं, वो कुछ भी देखने को राजी नहीं। सिर्फ मेरे स्टाफ ने 4 जनों ने ये लिख के दे दिया कि मैडम का व्यवहार गलत था। इतना कहने से उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना दी कि मैडम ही गलत हैं। उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं की एविडेंस क्या कह रहा है। गलत मैं क्या थी, मेरा व्यवहार क्या गलत था कि मैं बच्चों को कहती थी पूरा दूध दो, पूरा फ्रूट दो, इस बच्चों के लिए लड़ती थी। आज भी मेरे पास बच्चों का लिखा हुआ ये लेटर है, देखिए यहाँ पे बच्चों ने लिख के भेजा है कि मैं पूरा स्टाफ मैडम को परेशान करता था, पूरा स्टाफ इसमें शामिल है। स्कूल कितवीं तक है अपना? 8वीं तक स्कूल है सर। सारे बच्चे मेरे साथ हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे साथ नहीं हो। ये बच्चों के हस्ताक्षर हैं। ये बच्चों ने देखो एप्लीकेशन पे साइन किए हुए, उनके पेरेंट्स ने साइन किए हुए हैं। ये देखो इनको मैंने ये एप्लीकेशन ये मैंने दिया इनको कि देखो सर ये बच्चे क्या कह रहे हैं। ये देखो ये एप्लीकेशन जिस पे बच्चों ने साफ लिखा है कि पूरा स्टाफ इसमें मिला हुआ है और हमारे मैडम कौर मैडम के साथ ये पहले भी बुरा व्यवहार करते थे और अब भी कर रहे हैं। परंतु इन्होंने बिल्कुल भी इस बात को गौर नहीं किया, देखा ही नहीं एविडेंसों को। तो मेरे साथ ही ऊपर से अत्याचार कर रहे हैं, मुझे आमरण अनशन से उठने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि उठो नहीं तो मैडम आपको सस्पेंड कर देंगे, उठ जाओ मैडम नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। और जिस स्कूल में उस प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे यहाँ सिर पे चोट लगी, उसने मेरे 80,000 के बिल गायब किए, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। टोटल स्टाफ कितना? 5 का मेरे समय 6 का स्टाफ है। व्यवहार तो सबसे ज्यादा उसी का गलत है। मेरा स्टाफ उसको सपोर्ट कर रहा है। कारण क्योंकि स्टाफ को उसी से फायदा, मुझसे क्या लेना उनको, मुझसे क्या लेना। छुट्टियां वो देंगे, फरलो वो मरवाएंगे, नहीं आने पे साइन वो करवाएंगे, मैं तो कुछ करवाऊंगी नहीं। इंटर्नशिप वाली एक बीच में कहानी आवे, इंटर्नशिप वाली ट्विस्ट कठू चालू है। इंटर्नशिप के लिए वो मैंने बताया 3 अगस्त को वो आई थी। उसने कहा कि हम बिना आए मैडम हमारे साइन कर, हमें उपस्थिति चाहिए। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास तो आओगे तो हाजिरी लगेगी, नहीं आओगे तो नहीं लगेगी। हमारे तो हम पीएल भी कटवाते हैं, मेरी पीएलए उठा के देख लेना, मैं नहीं जाती तो मेरी पीएलए कट रही है। अभी मैं अनशन पे हूँ, आमरण अनशन पे, तो मेरी पीएल कट रही है। मैं फरलो मरवाती नहीं हूँ। तो उसने जबरदस्ती 18 तारीख को उसने 17 को ज्वाइन किया था। उसके बाद उसने विवाद रखना शुरू किया। जब ये वापस आई 50 दिन बाद आके कहती है कि हमें तो उपस्थिति दो, इसका हस्बैंड इसके साथ ही था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसके साथ में था कि हमें तो उपस्थिति दो। सर ने कहा साइन कराओ, मैंने कहा मैं तो नहीं कराऊंगी सर, आई नहीं, जब काहे के साइन कराऊं। तो उन्होंने रजिस्टर उठा के उसके सारे साइन करवाए। मैंने विरोध किया और रजिस्टर लेने की कोशिश की ना, तो उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। अलमारी के अंदर मेरा सिर लगा, यहाँ मेरा मेडिकल हुआ है, मेरे यहाँ पे सिर में चोट आई थी। तो भी इन विभाग वालों की, इन अधिकारियों की कलम नहीं चलती क्या? आजकल इतना अत्याचार बढ़ गया है कि झूठ का ही साथ देती है सारी दुनिया। चिल्ला चिल्ला के अगर कोई कहेगा मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो झूठा आदमी भी सही हो जाएगा, एविडेंस नहीं देखेगा। किस लिए प्रशासन बना, पुलिस किस लिए है? अगर कलेक्टर साहब इस सीट पे बैठे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ, अगर उनके पास नहीं है अभी सूचना गई, अब तो जा सकती है, वो मेरे एविडेंस देखें, मुझे सुने। थे तुरंत थाने में गया या कहीं हुई वो? नहीं, ये घटनाक्रम हुआ
तब मैंने 100 नंबर पे डायल किया, 3 बार 100 नंबर पे कॉल किया। फिर मैंने वापस से 100 नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिए, उस नंबर पे कॉल किया तो पुलिस वाले 2 जने, एक लेडीज एक जेंट्स मेरे पास आए थे। वो मुझे थाने में लेके गए थे। तब जाके मैंने FIR के लिए बोला। फिर उन्होंने एक मेरे से एप्लीकेशन लिखी और अगले दिन वापस मुझे किया कि दूसरी एप्लीकेशन लिख के दे के जाओ मैडम, तब हम FIR करेंगे। 18 को एप्लीकेशन दी थी, उस पर इन्होंने FIR नहीं की। फिर मुझसे 19 को और एप्लीकेशन लिखवाई। क्या मैडम 4 लाइन में कुछ भी लिख दो, ऐसे कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं तो वो 4 अक्षर लिख के दे दो। मैंने कहा सर मैं तो एप्लीकेशन जो हुआ है वो घटना लिख के दूंगी। और मैडम सरकारों का ही अपील अभी तारीख मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करती हूँ, सबसे पहले तो मेरा यहाँ नज़दीक कहीं ट्रांसफ़र कर दें। प्रश्न हुआ है कि कोरोना काल में भी यही बच्चा नहीं पढ़ाई है जो कि गैप चल रही है और अभी जियां कि टीचर में ही आप सिर्फ मतभेद चल रहे हैं तो कठिन ई लड़ाई में बच्चा भविष्य खराब हुआ है, तो ई बारे में थारो कहीं कहना है? मैं तो ये कह रही हूँ ये सब जो लेट हो रहा है ना, ये एक दिन एक कलम की है। 2 मिनट में अगर CDO सर की, कलेक्टर साहब की, इनकी कलम चल जाए, एक दिन में काम हो जाए और बच्चों की पढ़ाई खराब होए ही नहीं। उस बंदे को उस सीट पे बैठने का अधिकार नहीं जो लेडीज को टच कर सकता है। लड़कियां भी पढ़ती है, कल को उनको भी तो नुकसान हो सकता है। पहलो पक्ष थे सुनो, अब है आप पहुंच चुके हैं दूसरे पक्ष में। मेरा नाम टिकुरा, मेरी पहले पोस्टिंग चित्तौड़गढ़ में थी और मैं 17 अगस्त को ही मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी। और 17 अगस्त को पोस्टिंग होने के बाद मैं मतलब क्या है कि 29 अगस्त को मैडम मेरे बारे में कुछ शिकायत लेकर पुलिस थाने चली गई थी कि भाई चार्ज लिस्ट फाड़ दी और मुझे कार्यालय से धक्का देके बाहर निकाल दिया और मुझे मतलब डराना धमकाना ये आरोप लगाए थे। तो मैडम ने ये आरोप लगाए थे क्योंकि मुझे सर ने कहा था, PO सर ने, कि आप मैडम से चार्ज ले लेना धीरे धीरे। मैंने मैम से यही बात कही थी, मैम आप चार्ज दे देना धीरे धीरे। तो मैडम ने कहा चार्ज क्या लेना है, चार्ज तो लिस्ट है ही, पुरानी लिस्ट है जो 1 साल पहले मैंने मैडम से ली थी अक्टूबर 2020 में, वही लिस्टें हैं, वो लिस्टें आप ले लो। फिर मैम को मैंने यही कहा था, मैम आप जो वर्तमान में सामान लाए हो, दूसरा सामान विद्यालय में, उनको स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा के उस हिसाब से चार्ज लिस्ट बना कर मुझे चार्ज दे दो। उस बात पर वो भड़क गई और सीधा अगले दिन वो क्या कि पुलिस थाने चली गई। अभी वे कलेक्टेड बैठे हैं, तो कलेक्टेड बैठे थाने कोई इन्फॉर्मेशन पहला दी भी कलेक्टेड जा रहे हैं या कहीं मतलब मामलो है तो को 8 तक पहुँच के कलेक्टेड। तो फिर 29 अगस्त को मैम पुलिस थाने जाने के बाद मैम 31 अगस्त को और चले गए थे पुलिस थाने कुछ और शिकायत लेकर। 29 अगस्त को भी मैं गया पुलिस थाने, 31 अगस्त को भी गया। उसके बाद मैडम ने 31 अगस्त से आने के बाद में चार्ज का मतलब लेन देन का काम स्टार्ट किया था मैडम ने। मतलब उस दिनांक तक मैडम ने कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद मैडम ने वो कार्य स्टार्ट किया। तो क्या है कि वो मतलब 18 सितंबर तक मैडम ने जो चार्ज लिस्टों की रफ कॉपियाँ बनाई थी और पूरा मैडम ने सामान भी एक एक मतलब गिनाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैडम ने एक फेयर लिस्ट बनाई उन रफ लिस्टों से। तो फेयर लिस्ट बनाई तो मैंने मैडम को कहा मैं क्या कि रफ लिस्टों की एक बार इनसे मैं मतलब क्या कि टैली कर लूँगा, टैली करने के बाद आपको हम चार्ज दे देंगे, मतलब चार्ज लिस्ट की एक कॉपी दे देंगे। लेकिन मैडम 18 जो अपने सितंबर है उस दिन मैडम अड़ गई अपनी बात पर कि नहीं मुझे तो अभी का अभी दो। और फिर मैडम मुझ पर क्या कि आरोप लगाने लगी। फिर एक PO अपने एक सर भी आ गए थे, उन्होंने भी कहा मैडम आपको सोमवार को चार्ज दे देंगे, भाई साइन करके आपको कॉपी एक उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मैडम अपनी बात पर अड़ गई और 3 बजे तक यहाँ पर हंगामा किया, पूरा स्टाफ परेशान रहा। और फिर मैडम उस दिन 3 बजे के बाद क्या है मैं तो पूरा स्टाफ परेशान रहा। अब क्या करें, मैडम अपनी बात पर अड़ गई और ना तो स्कूल की चाबियाँ छीन के ले गई यहाँ से, मेरी जो बाइक की चाबी वो भी छीन के ले गई। वो मैंने बाइक की चाबी कोलाई तो थानाधिकारी से प्राप्त की थी बाद में, मैडम ने वहाँ थाने में जाकर चाबी दे दी वहाँ। फिर मैंने स्टाफ को 3 बजे के बाद मैंने घर भेज दिया सबको, मैंने कहा आप घर जाओ। और मैं भी यहाँ से रवाना हो गया और मैं बाइक यहीं पर रोक मतलब क्या है कि छोड़ के चला गया और स्कूल भी पूरा खुला छोड़ गए। फिर मैडम यहाँ पर क्या है कि बाइक की चाबी लेकर स्कूल भी बंद करके फिर थाने चली गई और थाने जाकर मुझ पर FIR दर्ज कराई, मारपीट की झूठी FIR जो अपने क्या कि बदनीति से उन्होंने दर्ज कराई थी और डराना धमकाना ये मुझ पर आरोप लगाए थे। स्टाफ ने अपने बयान दिए, स्टाफ को तो पता है मारपीट होती है तो सबको पता होता है स्कूल में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे झूठे आरोप थे। तो स्टाफ ने भी अपने बयान दिए सारे। उसके बाद मैडम क्या दिनों दिन बदलती गई। मैडम ने अपने मतलब उन मैडम की फितरत थी कि अब किसी तरह इनको फंसाना। 29 अगस्त को कुछ और आरोप लगाए, 31 अगस्त को कुछ और आरोप लगाए, जो मतलब 18 सितंबर को कुछ और आरोप लगाए। मतलब मैडम धीरे धीरे मुझे फंसाती गई। पहले चार्ज लिस्ट फाड़ना, चार्ज नहीं लेने का आरोप लगाए, फिर मैडम ने धक्का देने का आरोप लगाया, कुर्सी फेंकने का आरोप लगाया। उसके बाद में मैडम ने देखा इन आरोपों से भाई ये सारे मैंने आरोप फर्जी लगाए, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। फिर मैडम ने मारपीट का, डराना धमकाना ये आरोप लगाए।
अब जो मैडम कलेक्ट्रेट पे बैठी है, क्योंकि मैडम का अपने सीबीओ ऑफिस के माध्यम से इनको मैडम को यहाँ से गजनेर में लगा दिया गया था, मतलब दिनांक 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के लिए। जो वो पंगो चल रही है अभी थाने ध्यान कलेक्टेड आ गए, तो इन बारे में थाने कहीं कहना, मतलब कहीं मैटर हो संक्षिप्त शब्द। मैटर तो सर वही है कि बात को मतलब हाईलाइट कर दिया, इतना कुछ विशेष नहीं था। और छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब अनशन पे बैठ जाना या फिर इस तरीके से हमने काफ़ी समझाइश करने की कोशिश की थी। आप देख रहे होंगे कि लेडीज स्टाफ भी है, लेडीज स्टाफ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि लेडीज तो सपोर्ट करती है ना लेडीज को, क्यों नहीं कर पा रही है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो है ही। बच्चा जगह एचएम है अभी टीकूराम जी, बच्चा किया मतलब थारा सा बिहेवियर ठीक है या किया है? ठीक है। किया पढ़ा हुआ थाने? अच्छा पढ़ा। जो को मैटर हो मैटर थान ध्यान है कहीं मैटर हो नहीं, क्योंकि मैडम जो भी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। उनके साथ में कोई मारपीट, कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं हुआ था। हमें खुद को समझ में नहीं आया कि वो किस हिसाब से इसको क्रिएट करके और वहाँ पे बैठी है। और मुझे नहीं लगता उनके पास ऐसा कुछ होगा, या हमने उनसे बात भी की थी, मतलब जब वो पुलिस स्टेशन गई थी पहली बार तो हमने उनको बोला कि मैडम अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, हम तो यहीं रहते हैं 1 बजे तक और आप भी 1 बजे तक यहीं रहते हो, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो पता चलता ना। हम ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ नहीं आते हैं, आप अकेले यहाँ वर्क कर रहे हो। और मैंने कहा हुआ भी हो अगर कुछ भी छोटा मोटा तो हमसे शेयर तो करते। मैंने कहा हम जरूर उसको सॉल्व कराने की कोशिश करते। तो दोनों पक्ष है जो कि मैं रखने की कोशिश करी है, और हमेशा आपा एक निरंतर एक आवाज़ भी उठाता है यहाँ कि भाई निष्पक्षता और स्पष्टता बातों में और शब्दों में होनी चाहिए, जदी जा रहे जो कि एक साफ तस्वीर है जो कि सामने हुआ। फिलहाल अब जो को प्रकरण हो निम्न अधिकारियों ले उच्च अधिकारी तक पतो है। फिलहाल आपा ई कंडीशन में मैं तो वही देख पाया हूँ कि पूरा स्टाफ है एक साइड में है, पूरा बच्चा एक साइड में है। बिहेवियर में मेरी नज़र में कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन थाने दोनों पक्ष दिखाया मैं, थारी राय है जो कि सर्वोत्तम है, हमारे लिए सर्वोपरि है। तो थारी राय जरूर बताया कि कौन सही है और कौन गलत है। देखता रहो निष्पक्ष आवाज झलको बीकानेर। धन्यवाद।